वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि उससे पहले इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ अलग थी, राइट। 1991 में डिप्रेशन आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की। उस पॉलिसी को हम लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी का मतलब गैस वाली एलपीजी नहीं, बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उन्होंने कहा अगर हम लोग ये चेंजेस इंप्लीमेंट कर देंगे तो हम लोगों की इकोनॉमी क्या होगी, जो डिप्रेशन में है उससे बाहर आ जाएगी। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग यही स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, राइट। सो लिबरलाइजेशन क्या था? इन्होंने कहा मीन्स टू अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम bureaucratic cobweb to make it more competitive। cobweb का मतलब होता है जाल। तो इन्होंने कहा जो हम लोगों के पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन था, इसने क्या किया था, जो बिजनेस करने की टर्म्स कंडीशन थी उसमें लिबर्टी ले आए, मतलब ढील ले आए थोड़ी सी, राइट। अगर हम इंडिया में देखें कि लॉकडाउन लगा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, धीरे धीरे लिबरल मतलब उसमें ढील देते रहे, उसको इजी करते रहे। तो वही चीजें यहां पर थी। पहले अगर हम लोगों को इंडिया में बिजनेस करना होता था, बड़ा स्ट्रिक्ट था, रूल्स रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो एक जाल सा बन गया था, इंसान फंस के रह जाता था। तो उन्होंने कहा उस जाल से उसको बाहर लेके आना था। क्यों लेके आना था? ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव बिजनेस दे सकें, राइट। अब इन्होंने कहा कि लिबरलाइजेशन क्या था, बेसिकली जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं इंडस्ट्री के लिए, हम लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ी ढील दे देंगे, उनको थोड़ा लिबरल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में किया क्या गया? फर्स्ट वन, डू अवे नेसेसिटीज ऑफ हैविंग लाइसेंस। इस पॉलिसी से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, कम कर दिया या खत्म कर दिया। बेसिकली कम क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ कंपनीज थी जिनके लिए लाइसेंस चाहिए था, उन्होंने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर पहले 100 के लिए चाहिए तो वो कहते हैं 20 इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए, 80 आप लोग रन कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास है फ्रीडम टू डिटरमाइन स्केल ऑफ एक्टिविटीज। स्केल ऑफ एक्टिविटीज क्या था कि अब आप बिजनेस को जितना बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं था हम लोगों के पास। नेक्स्ट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन्होंने कहा इसके अंदर क्या था, हम लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें सामान लेके जाना है तो वो क्या कर दिया था, इजी कर दिया था। उसके लिए टैक्स में क्या कर दी थी, रिडक्शन कर दी थी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स रेट। इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस क्या है, यहां पे हम देखेंगे अगर हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं, और यहां पे क्या था, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों के पास है फ्रीडम टू फिक्स प्राइस। अब क्या हुआ था, हम लोगों के पास जो प्राइस था ना, वो फिक्स करने की फ्रीडम दे दी। मतलब जो प्रोड्यूसर था वो क्या कर सकता था, प्राइस को फिक्स कर सकता था। नाउ द प्रोड्यूसर कैन फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। नो अननेसेसरी कंट्रोल। गवर्नमेंट का पहले कंट्रोल बहुत ज्यादा था, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, अब वो कंट्रोल क्या हो गया था, कम हो गया था या कंप्लीटली खत्म कर दिया था। सिंप्लीफाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब अगर आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, पहले डॉक्यूमेंटेशन बहुत थी, राइट, बहुत सारी हम लोगों को फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई ना, तो वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई या सिंप्लीफाई कर दिया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अब इन्होंने क्या किया लिबरलाइजेशन में, जो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट, मतलब हम ये चाहते थे बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे इंडिया में लगाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस, राइट। एफडीआई हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट थोड़ी क्या कर दी थी, डील दे दी थी, उसमें अलाउ कर दी थी। तो अगर आप इन सबको देखो ना, इन सब में एक चीज की गई, लिबर्टी दी गई, आजादी दी गई, या यू कैसे ढील दे दी गई। जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे ना, उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेटाइजेशन।
अब प्राइवेटाइजेशन क्या था? इन्होंने कहा इट इज द प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्रोट आइदर पार्शली और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट कंट्रोल। इन्होंने कहा इसके अंदर क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया। बेसिकली मनमोहन सिंह जी कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन अगर आप करोगे तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, राइट। डिटेल में अगर आप पढ़ोगे प्राइवेटाइजेशन ने कैसे किया तो यू विल कम टू नो। अभी के लिए क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या होता था हम लोगों के पास, इसके अंदर क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर को या तो पार्शली या फुली किसको दे दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ओनरशिप को दे दिया गया था। मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। जिन कंपनीज की मालिक गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स आओ हमारी इस कंपनी के शेयर्स ले लो एंड यू कैन रन दैट कंपनी, वो किया गया। अब इन्होंने कहा इसके फीचर्स क्या थे। फर्स्ट वन, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर या रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इन्होंने क्या किया था, जो पब्लिक सेक्टर था उसके रोल को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, वी आर कन्वर्ट इट इनटू द प्राइवेट सेक्टर। रिडक्शन इन फिजिकल बर्डन। अब फिजिकल बर्डन क्या था, देखो गवर्नमेंट कंपनी चलाती थी, पब्लिक कंपनीज, उनमें लॉस होता था। जब वो लॉस वाली कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई तो गवर्नमेंट का लॉस क्या हो गया, खर्चा कम हो गया, तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल बर्डन था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि लॉस वाली कंपनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब गवर्नमेंट मशीनरी का साइज कम क्यों हो गया, क्योंकि देखो क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट के पास पहले 100 कंपनीज थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लेट अस सपोज 60 कंपनीज रह गई गवर्नमेंट के पास, 40 को प्राइवेट कर दिया, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट की मशीनरी का साइज क्या हो गया, कम हो गया। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हुई। क्यों? देखो जब कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करेगा ना, तो हम लोगों को पता है भैया उतने एफिशिएंटली काम नहीं करते, कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन अगर वही काम प्राइवेट सेक्टर में किया जाएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉस वाले सेक्टर दिए, प्राइवेट जो लॉस वाले हमारी कंपनीज थी प्राइवेट सेक्टर को दे दी। जब प्राइवेट सेक्टर को दी तो उनके भी क्या होने स्टार्ट हो गए, प्रॉफिट होने स्टार्ट हो गए, राइट। तो उसने बोला इस केस में क्या था, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करना स्टार्ट हुआ। जब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, डेवलपमेंट होगी, तो वो इन्होंने बोल दिया हम लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। अब मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस कैसे बढ़ेगा, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को देख लें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देख लें, ज्यादातर आप लोगों को मैनेजमेंट अच्छा कहां पे मिलने वाला था, प्राइवेट हॉस्पिटल में, राइट। तो वही चीज यहां थी। इन्होंने कहा कि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया गया, तो उनका मैनेजमेंट क्या हो गया, अच्छा हो गया, वहां पे वर्किंग क्या हो गई, अच्छी हो गई, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब गवर्नमेंट के पास पैसा क्या होना स्टार्ट हो गया, ज्यादा आना स्टार्ट हो गया। क्यों? गवर्नमेंट ने अपना शेयर सेल किया, पैसे ले लिए, राइट। दूसरी चीज, लॉस वाली कंपनी गवर्नमेंट के पास से चली गई, प्राइवेट में कन्वर्ट कर दी, तो वो उन्होंने क्या बोला कि इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट की ट्रेजरी मतलब पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन ने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। अगर आप थोड़े साल पहले बात करो ना, 1991 से पहले की बात कर लो, तो एक इंश्योरेंस थी LIC, राइट। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हुआ, धीरे धीरे हम लोगों ने कंपनीज को अलाउ किया कि आप भी अपना ये काम स्टार्ट करो। आज की डेट में इंश्योरेंस की कंपनीज कितनी है, तो क्या किया उन कंपनीज ने, प्राइवेट कंपनीज ने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। एवरी डे यू विल फाइंड आउट न्यू प्लान्स। कुछ कंपनीज ने कोरोना डिजीज को देखते हुए इसका इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर दिया, तो कंपटीशन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कब आई, कौन लेके आए। देन इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी कर लिया लिबरलाइजेशन क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था। ग्लोबलाइजेशन को वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर।
तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।